अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। इस वक्त हूँ मैं क्लास फर्स्ट ईयर में। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 का हम 10.2 तक कर चुके हैं। बच्चों आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 10.3 और उससे पहले आपको ये टॉपिक समझना होगा डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं। इससे पहले आपने बच्चों फार्मूला पढ़ा है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और इसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पढ़ा है और टेन अल्फा प्लस बीटा का। इन तीन फार्मूलों की मदद से अब हम तीन नए फार्मूले बनाने लगे हैं, यानी डबल एंगल का फार्मूला बनाने लगे हैं। वो कैसे बनाने लगे हैं अब हम ये समझते हैं। ये देखें, आपके पास फार्मूला आपने पढ़ा साइन अल्फा प्लस बीटा। आप मेरे साथ इसको रिवाइज करेंगे। फार्मूला आपने पढ़ा साइन का फार्मूला है, साइन से स्टार्ट करेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा। साइन के फार्मूले में साइन सेम प्लस और हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। अब आप यहाँ पे अगर मैं बीटा की जगह पे रिप्लेस कर दूँ, बीटे को इक्वल रख दूँ अल्फा के, तो मेरे पास क्या बन जाएगा साइन अल्फा प्लस अल्फा। अब जहाँ जहाँ पे बच्चों आपके पास बीटा ना यहाँ अल्फा पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। अब इसके बाद देखें, ये हमारे पास ये बिल्कुल सेम एक जैसा फैक्टर है। जिस तरह हम लिखते हैं ना 3 × 2 और 2 × 3, ये वही है। इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं। साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखें दोनों बिल्कुल सेम एक जैसे हैं। इसका भी कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो ये बन जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। और यहाँ से मेरे पास बन जाएगा अल्फा प्लस अल्फा को आप ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 अल्फा। यानी मुझे एक नया फार्मूला बन गया कि साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ से मैंने एक नया फार्मूला डेवलप कर लिया, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसी तरह आपने फार्मूला पढ़ा कॉस अल्फा प्लस बीटा का। अब यहाँ पे आपने इसका फार्मूला पढ़ा था, कॉस का फार्मूला है कॉस कॉस, अगर ये चीज़ें सेम है तो नेगेटिव ऑपोजिट, साइन और साइन, साइन अल्फा साइन बीटा। अब अल्फा इज इक्वल टू अगर मैं बीटा पुट कर दूं तो ये मेरे पास क्या बच्चों बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ पे बीटा है वहाँ अल्फा रखते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा। तो बच्चों ये मेरे पास क्या बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से बन गया कॉज ऑफ 2 अल्फा। एक फार्मूला मेरे पास ये बन गया। अब इससे ना कॉज के फार्मूले में अब ये हमारे पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक फार्मूला होता है। हम यानी इससे एक और फार्मूला भी बन सकता है। कैसे, अगर मैं देखें मेरे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह मैं इसको लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा जी, अब हमने लिख लिया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब मैं इस कॉस, मुझे अपने क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर पसंद नहीं आ रहा, मैंने इसको ख़त्म करना है। तो देखिए मैं कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। मैं ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देती हूँ, यानी यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पुट की, वो क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। कॉज ऑफ 2 अल्फा का एक और फार्मूला बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, ये ऐसे है कि किसी क्वेश्चन में हमें इस फार्मूले की ज़रूरत होगी, अपने क्वेश्चन की ज़रूरत के मुताबिक कहीं पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब एक फार्मूला और बन सकता है, जिस तरह कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पुट की, इस तरह मैं साइन स्क्वायर अल्फा की भी तो पुट कर सकती हूँ ना। यहाँ से देखें क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे मैं पुट करती हूँ वैल्यू, क्या बन जाएगी मेरे पास कॉज ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगी तो क्या बन जाएगी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी। अब ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और कॉज ऑफ 2 अल्फा।
एक फार्मूला मेरे पास ये बन गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह देखें, अब हमारे पास साइन का एक फार्मूला हमने बना डबल, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। कॉज ऑफ 2 अल्फा का फार्मूला बना कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा और 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। जिस क्वेश्चन में जैसी जरूरत होगी वैसा फार्मूला पुट करेंगे। आपने मेन ये फार्मूला याद रखना है, यहाँ से हम कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। अच्छा, हमेशा कितना याद रखें, कॉस का फार्मूला कॉस से स्टार्ट होना है। ठीक है जी, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आगे आपको खुद ये लिख के पता चल जाएगा कि जब आपने साइन को खत्म करना है तो आप यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और जब कॉस को खत्म करना है तो यहाँ क्या पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये दोनों फार्मूले खुद ब खुद बन जाएंगे। इसी तरह आपने फार्मूला पढ़ा टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और आपने पढ़ा 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। अब आप क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यानी बीटा की जगह पे मैंने क्या पुट करने लगी हूँ, अल्फा पुट करने लगी हूँ। टेन अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ अल्फा पुट कर देंगे हम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए ज़रा, मैं ये पेज सेट कर लूँ ज़रा। टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन अल्फा, ये मेरे पास बन जाएगा 2 टेन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, किसके इक्वल, टेन 2 अल्फा के इक्वल। ये इस तरह हमारे फॉर्मूले डेवलप हो जाएंगे। अब आप अपनी किताब पर आ जाए, आपने अपनी बुक पे ये जो आपको नज़र नहीं आ रहा सही तरह, ये फार्मूला आपने याद करना है। ये इन्होंने बना के दिखाए हैं। ठीक है जी, ये आपने यहाँ से पढ़ लेने हैं, या जहाँ मैंने जिस तरह कर दिए हैं इस तरह आप अपनी नीट कॉपीज पे कर ले। लेकिन आपको ये डबल एंगल आइडेंटिटीज अच्छी तरह याद होनी चाहिए। साइन 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा के हमारे पास 3 फार्मूले बन जाते हैं, और इसी तरह टेन 2 अल्फा। अच्छा जी, अब इनको आप एक दफ़ा नीट चेक कर लें। अच्छा बच्चों, अब हमने सिंगल से डबल देखे फार्मूले हमने बनाना सीखे। अब ये आप उनको थोड़ा सा नीट देख लें कि ये हमारे पास सिंगल फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये इसका फार्मूला लिखा है, और यहाँ से हमने डबल इस तरह बना लिया। कैसे बनाया ये हम देख चुके हैं। इसी तरह कोस अल्फा प्लस बीटा का, और इससे हमारे पास 3 फार्मूले बन गए, कॉस 2 अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इससे फिर हमने ये 2 और बना लिए। इसी तरह टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, और उससे हमने डबल एंगल फार्मूला बनाया। टेन हमारे पास क्या आ गया 2 अल्फा, और यहाँ से 2 टेन अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। अब इन डबल से ना बच्चों हाफ भी बन सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आपको डबल नज़र आ रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन अल्फा, तो ये मेरे पास क्या होगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब ये देखें, यहाँ पे 2 था ना, तो मैंने क्या कर दिया 1, और यहाँ पे 1 था उसका हाफ कर दिया, तो ये क्या हो गया हाफ एंगल फार्मूला। यानी जहाँ जहाँ पे जितना है उसको आप हाफ हाफ करते जाएं। अब यहाँ पे 2 है तो ये क्या बन जाएगा कॉस अल्फा, और यहाँ क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यानी 2 था तो 1 कर दिया, और यहाँ पे 1 अल्फा है तो हाफ कर दिया। हाफ क्या होता है हमारे पास, 1 का हाफ 1 बाई 2 होता है ना, वो कर दिया हमने अल्फा बाई 2। और इसी तरह यहाँ से हमारे पास क्या बन गया कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और इसी तरह हमारे पास बन गया कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। अब यहाँ से हम हाफ एंगल फार्मूला निकालने लगे। ये हाफ है ना, ये 1 था और ये डबल था। अब यहाँ से हम हाफ कैसे निकालेंगे, मैं इसको उठा के लेके आ रही हूँ नीचे, ज़रा चेक करें। ये देखिए कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस, मेरे पास क्या बना है ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। मुझे हाफ एंगल चाहिए। अब मैं क्या करूँगी कॉस अल्फा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और अब साइन अल्फा की मुझे हाफ में वैल्यू चाहिए, तो 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है मुझे, तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2, और ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई
ये देखें आपकी अब बुक पे ये आपको लिखा नज़र आ रहा है साइन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, वैसे आपकी बुक पे शायद आपको नज़र आ जाए अंडर रूट 1 माइनस कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। ये इस तरह ये फार्मूला बना है और साथ प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस इसलिए आएगा कि दोनों तरफ आपने क्या लिया, अंडर रूट लिया। इसी तरह आप यहाँ से कॉज अल्फ़ा का कॉज अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। वो क्या आ जाएगी हमारे पास, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और फिर 2 से डिवाइड होगा तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, आप इसको बना के भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ से ये वाला फार्मूला आप लिखेंगे कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 कॉज स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 और ये आ जाएगा कॉज अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉज स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है बच्चों, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट प्लस माइनस 1 प्लस कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा बाई 2। यानी अब हमने ये हाफ एंगल निकाल लिए अपने डबल की मदद से। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप ये समझ लें कि आपने ये भी फार्मूले आपके अगर क्वेश्चंस में आगे यूज़ होते हैं तो आप इनको भी याद रखेंगे और अगर भूल जाते हैं पेपर में तो आप फटाफट यहाँ से डबल से इसको बनाकर देख लेंगे इस तरीके से। अच्छा जी, अब मैंने बनाना है tan अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला। tan अल्फ़ा बाई 2 तो वो मेरे पास आसान है, मैं बना सकती हूँ साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉज अल्फ़ा बाई 2। तो ये इसको लिख लें आप ऊपर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस और ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। अब अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो अब क्या बच जाएगा हमारे पास, साथ ही मैंने काम चले आपको ज़रा स्टेप वाइज करके दिखा देते हैं। 1 माइनस कॉज अल्फ़ा और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस कॉज अल्फ़ा। ठीक है, और अब इसको एक ही ब्रैकेट में करने लगी हूँ 1 माइनस कॉज अल्फ़ा 1 प्लस कॉज अल्फ़ा। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 आपने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, और हमारे पास ये बच गया। तो यहाँ से आप देखें आपके पास ये tan का फॉर्मूला नज़र आ रहा है, tan अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोज अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोज अल्फ़ा। साथ ये वाला आपके पास प्लस माइनस आ जाएगा इसके साथ ही। ठीक है बच्चों, इस तरह हमारे ये फार्मूले डेवलप हो जाएंगे मज़ीद इनसे। यानी आज हमने नए 6 फार्मूले सीखे, बल्कि 6 से भी ज़्यादा, 8। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा से हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा से हम साइन 2 अल्फ़ा पे पहुँचे और वहाँ से फिर हम साइन अल्फ़ा पे पहुँचे, ये भी फार्मूला यूज़ होगा। और फिर हम कॉस से कॉस 2 अल्फ़ा पे पहुँचे, वहाँ से हम कॉस के 3 फार्मूले सीखे और 3 से फिर हमने हाफ फार्मूला सीखा। इसी तरह फिर हमने साइन का हाफ फार्मूला सीखा। इसी तरह हमने tan का हाफ फार्मूला सीखा कि कैसे बनता है। और आपकी बुक पे ये 3 फार्मूले भी आप इनको अच्छी तरह से याद करेंगे। ये बनते कैसे हैं ये आपने अब अच्छी तरह देख लिया। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। इसके नीचे हैं ये ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़, ये हम अभी नहीं कर रहे क्योंकि अब आपको बदहज़मी हो जानी है। ये आपने बस इनको अभी एक दफ़ा पढ़ लें आप, फिर मैं आप कैसे बननी है ये हम बाद में देखेंगे। साइन 3 अल्फ़ा हमारे पास क्या होता है 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। जैसे आपके हाथ की उंगली है ना, ऐसे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। कॉस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कॉस अल्फ़ा और tan 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 tan अल्फ़ा माइनस tan क्यूब अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगर आप सिर्फ 5 मिनट देंगे तो ये आपको फॉर्मूले अच्छी तरह याद हो जाएंगे। वापस आते हैं, हमने सीखी डबल एंगल आइडेंटिटीज़, फिर हमने देखी हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ और फिर हमने देखी ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ के ये प्रूफ्स दिए हुए हैं। जो ही ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, फिर हम क्वेश्चन में आएगा हमारे कहीं पे, फिर हम यहाँ पर आएंगे इस पेज पे और इनको सीखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 10.3 का पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, चलेंगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 10.3 अब हमने स्टार्ट कर लिया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा एंड tan 2 अल्फ़ा व्हेन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 12/13 वेयर। अब उसने बता दिया कि अल्फ़ा कहाँ लाई कर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर है। इसकी रीज़न है क्योंकि हमने जब कॉस और tan का साइन चूज़ करना होगा तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली उसको चूज़ करेंगे। अच्छा बच्चों, हमारे पास ये राइट ट्राइएंगल में जो हमारे पास रेशियोज़ होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, वो इस तरह होती हैं। हमने ये पढ़ा है अपने पिछले चैप्टर में, 100 ख टोआ
ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास साइन है वो ऑपोजिट, ये वाले एंगल के थ्रू हमारे पास ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये y ओवर r आ जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू y ओवर r, यानी ये वाली इंप्लीमेंट होगी हमारी। और तो साइन अल्फा क्या होगा 12/3 बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने कौन सा थ्योरम लिखा है, बाय पाइथागोरस, ठीक है जी। बाय पाइथागोरस हमारे पास क्या आ जाएगा, r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। r की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू पुट की और हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5। अब कॉज अल्फा हमारे पास क्या होगा, यहाँ से देखें कॉज इज इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है हमारे पास x, जहाँ पे हमारे पास दो एंगल मतलब मीट करते हैं वहाँ पे हमारे पास इस साइड पे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास x ओवर r। r हमारे पास गिवन था 13, हमने वो वैल्यू पुट की और ये पॉजिटिव साइन हमने किसकी वजह से चूज़ की है, जो हमें क्वाड्रेंट गिवन था एज अल्फा लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमने कॉज भी निकाल लिया, ठीक है जी। यहाँ से हमने फिर tan भी निकाल लिया, साइन ओवर कॉज हमारे पास क्या आ जाएगा 12/5। हमने साइन अल्फा की वैल्यू पुट की 12/13 और कॉज अल्फा की वैल्यू पुट की 5/13 और हमारे पास आंसर क्या आ गया 12/5। ये सारा काम हमने इसलिए किया कि अब हम फार्मूला लगाने लगे हैं, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। ये फार्मूला अभी हम सीख कर आए हैं, अभी हमने सीखा है। और हमने साइन की वैल्यू पुट की, कॉज की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लीकेशन की, हमारे पास आंसर आ गया 120/169। इसी तरह हमने कॉस 2 अल्फा का वैल्यू पुट फार्मूला पुट किया। आप 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा भी पुट कर सकते हैं, आप कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा भी पुट कर सकते हैं, आंसर आपका यही आएगा, ठीक है जी। हमने 2 कॉस अल्फा की वैल्यू पुट की, उसका स्क्वायर किया, एलसीएम लिया और हमारे पास आंसर आ गया -119/169। इसी तरह हमने tan 2 अल्फा का फार्मूला पुट किया और वो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ हमने 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू ऊपर नीचे पुट की, हमने उसको जस्ट सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर 24/5 आ गया और ये हमारे पास क्या हुआ, इसका मैंने एलसीएम ले लिया साथ ही और ये 25 ऊपर चले गया, ये 25/1 माइनस 119 और इसको हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। इसी तरह अब इसका हम करेंगे पार्ट 2। ये जो पिछली पुरानी बुक थी ना मेरे पास, वो मैं उसको देखते हुए मैंने स्टेटमेंट्स लिखी, तो उसमें ना आपका ये पार्ट भी हुआ करता था। आप इसको बस एक दफ़ा जस्ट देख लें इसी तरह स्क्रीन पे, शायद आपके पेपर में आ ना जाए तो, लेकिन अब आपके सिलेबस में ये उन्होंने, अभी मैंने आपकी नई बुक देखी है इस साल वाली, उसमें ये पार्ट आपका नहीं है। तो नई बुक के अकॉर्डिंग अब हम क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट करते हैं, जो कि पुरानी बुक पे थर्ड पार्ट था। cos अल्फा बाई 3, cos अल्फा इज इक्वल टू 3/5 वेयर 0 लेस देन अल्फा लेस देन π/2। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर है और हमें cos की वैल्यू गिवन है। cos हमें पता है क्या होता है एडजस्टेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, हमने वैल्यू पुट की और बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे पुट करके y की वैल्यू निकाल ली जो कि 4 आ गई। अब साइन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई y ओवर r, ये हमारे पास क्या होता है ऑपोजिट ओवर, ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास हमने इस राइट ट्राइंगल के थ्रू हमने इसको 9th चैप्टर में अच्छी तरह इसको हम सीख चुके हैं। तो ये हमारे पास आ गया y ओवर r, साइन हमारे पास यही होता है 4/5 और ये वाला प्लस हमने इसकी वजह से चूज़ किया है एज अल्फा लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फार्मूला पुट किया साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा और यहाँ हमने वैल्यूज पुट कर दी साइन और कॉज की और बस और जस्ट हमने उसको मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा आंसर आ गया 24/25। इसी तरह हमने cos 2 अल्फा का फार्मूला पुट किया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और हमने cos अल्फा की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास आंसर आ गया -7/25। इसी तरह बच्चों हमने क्या किया, tan 2 अल्फा का फार्मूला पुट किया जो कि हमारे पास क्या होता है tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा और tan हमने निकाल लिया साइन अल्फा और कॉज अल्फा से, 5 से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया 4/3। ये हमारे पास सारी tan की वैल्यू है। हमने tan की वैल्यू उठा के यहाँ पुट की और जस्ट हमने इसको क्या किया सॉल्व किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया -24/7। इससे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है cot अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2 cot ऑफ 2 अल्फा, ये हमने आइडेंटिटी प्रूव करनी है। अब बच्चों इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cot अल्फा माइनस tan अल्फा
कॉट अल्फा आप जानते हैं आपके पास क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा पढ़ के आए हुए हैं, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। और इसी तरह बच्चों हमारे पास जो होता है टेन थीटा, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। यहाँ आप जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा, माइनस ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला आपको पता है कि क्या है आपके पास, हम पढ़ के आए हैं पीछे, कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये मेरे पास क्या फॉर्मूला बन गया बच्चों, कॉस 2 अल्फा। अब कॉस 2, अब आप देखें आपको चाहिए क्या है, कॉट 2 अल्फा। कॉट 2 अल्फा के लिए आपको अगर आप सोचें थोड़ा सा, तो आपको ऊपर चाहिए कॉस 2 अल्फा और नीचे आपको चाहिए साइन 2 अल्फा। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ देखें आपके पास है साइन 2 अल्फा, तो आपको ये फॉर्मूला बनता नज़र आ रहा है। ये हमारे पास अल्फा में था एंगल, मैंने यहाँ पे इसको थीटा से कर दिया रिप्लेस, जो कि थोड़ी गलत बात हो गई है। किसी का नाम सुमैया और उसको हम शादा कहते रहे तो वो उसका करेगी ना। चलें जी, इसको हमने दोबारा से सुमैया बना दिया। चलें जी, ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे अब देखें आपको क्या चाहिए अपना साइन 2 अल्फा के लिए। आप जानते हैं कि साइन 2 अल्फा हमारे पास होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। ये फार्मूला आप सीख चुके हैं, याद है आपको। अब ये 2 है यहाँ पे, तो इसका मतलब आप यहाँ से 2 पूरा करने के लिए ऊपर भी 2 खुद से लेकर आएंगे। ये आ गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ये सारी चीज़ आपके पास क्या बन गई बच्चों, 2 कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फा। और ये सारी चीज़ बच्चों क्या बन गई आपके पास, 2 कॉट ऑफ 2 अल्फा। ठीक है, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया और प्रूव हो गया। ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों, राइट हैंड साइड, और हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चलें जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की मैंने स्टेटमेंट लिख ली है। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हमने इससे ये बनानी है। अब देखें आपको थोड़ा सा ना आपने गौर करना है चीज़ों के ऊपर। यहाँ पे आपको 2 अल्फा नज़र आ रहा है डबल एंगल, और यहाँ पे आपको सिंपल एंगल नज़र आ रहा है अल्फा। तो इसका मतलब है कि आपको इस 2 को रिजॉल्व करना होगा, आपको इन दोनों फार्मूलों को क्या करना होगा, खोलना होगा, इसको सिंगल में ले जाना होगा। तो बच्चे शुरू करते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, एज वी नो दैट साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा के हमारे पास बड़ी तरह के फार्मूले हैं। चलिए सबसे पहले मैं ये वाला फार्मूला पुट करती हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं इससे क्वेश्चन हमारा होता है कि नहीं होता। अब हमने इसको खोला, देखें ये हमारे पास, हम मुझे देखें टेन अल्फा, इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर ऊपर साइन अल्फा बचना चाहिए और नीचे मेरे पास क्या बचना चाहिए, कॉज अल्फा। कुछ ऐसा सा मुझे कॉज चाहिए नीचे। ठीक है, अब मैं यहाँ देखती हूँ 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, और देखें मुझे नीचे क्या चाहिए, कॉज अल्फा। यानी मुझे साइन तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इसका मतलब मैं साइन में वैल्यू पुट कर दूँ 1 प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस, और 1 माइनस ये क्या आ जाएगा, कॉज स्क्वायर अल्फा। क्या ख्याल है भला क्यों मैंने ऐसे किया, क्योंकि मुझे साइन नहीं चाहिए नीचे पे अपने फार्मूले को प्रूव करने के लिए, जो कि टेन अल्फा है। अपनी ये वाली रेशो डेवलप करने के लिए मुझे नीचे कॉज चाहिए, साइन नज़र नहीं आना चाहिए था, मैं इसको मिटा दिया। किस आइडेंटिटी से, ये जो आप पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर आपको साइन की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वो मैंने वैल्यू पुट कर दी। होगा क्या, कुछ ना कुछ तो होगा, वो हम देख लेते हैं जो होगा। चीज़ों को ना देख के घबराते नहीं है, बस आराम आराम से बैठ के उसको करते जाते हैं, काम होता जाता है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कॉस के रहेगा अल्फा। अगर आप ये सोच लेंगे ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं, ये तो मुझे आनी ही नहीं, इसमें तो बड़े फॉर्मूले हैं, तो फिर बच्चों आपको कभी भी नहीं आना कुछ। 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, और क्या बन गया बच्चों, देखें ये 2 कॉज स्क्वायर अल्फा। ये 2 से कैंसिल हो गया, देखें ये कॉज अल्फा इस 1 से कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉज अल्फा, और जो कि किसके इक्वल होगा, टेन अल्फा के, और जो कि थी हमारी राइट हैंड साइड
और यही हमें चाहिए था। चलें जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें 1 माइनस कॉज एल्फा डिवाइडेड बाई साइन एल्फा इक्वल टू टेन एल्फा बाई 2। सबसे पहले तो ना आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे गौर करना सीखना है। देखिए यहाँ पे आपको पास नज़र आ रहा है एल्फा बाई 2, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये हाफ एंगल फार्मूला है। तो सबसे पहले आपको डबल एंगल फार्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, आपके पास इसकी शक्ल कैसी सी आएगी ये प्रूव करने के लिए? पहले ये देखें, अगर टेन एल्फा बाई 2 है तो इसका मतलब है आपके पास होना चाहिए ऊपर साइन एल्फा बाई 2 और डिवाइडेड बाय कॉज एल्फा बाई 2। ऐसी सी कुछ शक्ल बनेगी, तो ये हमारे पास एल्फा बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको कॉज एल्फा, तो बच्चों कॉज 2 एल्फा हमारे पास क्या होता है? कॉज स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। और अगर मैं यहाँ पे कॉज एल्फा कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा? कॉज स्क्वायर एल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2। यहाँ पे डबल था तो यहाँ क्या हो गया? हाफ। इसी तरह अगर ये साइन एल्फा है यहाँ पे, तो मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला? साइन 2 एल्फा इज इक्वल टू 2 साइन एल्फा कॉज एल्फा। ये हम शुरू में सीख चुके हैं फॉर्मूले। अब साइन एल्फा कर दूं, 2 की जगह 1 कर दूं, तो जहां 1 था वहां क्या हो जाएगा? हाफ एल्फा बाई 2 कॉज एल्फा बाई 2। अब मैं यहाँ ना वैल्यू पुट करती हूँ। ये मैं इसको रफ में कर दिया। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों मेरे पास आ गई 1 माइनस कॉज एल्फा डिवाइडेड बाई साइन एल्फा। 1 माइनस इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ, कॉज स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। और ये नीचे वैल्यू क्या पुट हो जाएगी? 2 साइन एल्फा बाई 2 और कॉज एल्फा बाई 2। अब टेन एल्फा बाई 2 के लिए मुझे चाहिए साइन एल्फा बाई 2, यानी मुझे यहाँ से क्या नहीं चाहिए? कॉज एल्फा नहीं चाहिए। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। अब अच्छा, यहाँ पे एक देखें मिस्टेक कर ली हमने, एल्फा था तो क्या आना चाहिए था? एल्फा बाई 2। अब मुझे यहाँ पे क्या नहीं चाहिए बच्चों? कॉज मुझे नज़र नहीं आना चाहिए, तो मैं 1 माइनस यहाँ पे क्या कर दूंगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2। इस तरह मैंने वो जो आइडेंटिटी थी वो वाला फार्मूला पुट कर दिया। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 साइन एल्फा बाई 2 और कॉज एल्फा बाई 2। ये जो फार्मूला आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने यहाँ पे आप पढ़ते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर 1 है तो हाफ भी तो हो सकता है ना। अब मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या आ जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इसको हाफ कर दूँ तो दूसरी तरफ भी क्या हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह मैंने पुट कर दी। अब ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2 माइनस, ये भी माइनस इस पे अप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2। ये क्या आ जाएगा? 2 साइन एल्फा बाई 2 और कॉस एल्फा बाई 2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा बच्चों? हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2 और ये क्या बन जाएगा? 2 साइन एल्फा बाई 2 कॉस एल्फा बाई 2। ये 2 से कैंसिल हो गया और स्क्वायर इस एल्फा बाई 2 से कैंसिल हो गया, साइन एल्फा बाई 2 से। तो क्या बच गया? साइन एल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस एल्फा बाई 2। और ये किसके इक्वल आ गया बच्चों? टेन एल्फा बाई 2 के। और यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड, और ये हमारी क्या होगी? प्रूव्ड हो गई। बच्चों आज तक के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह अगला काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आप हाफ एंगल से कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप पहले डबल एंगल को देखें फिर उसको हाफ कर दें। डबल एंगल का फॉर्मूला लिखा, हाफ कर दिया। सिंपल फॉर्मूला लिखा, उसको हाफ कर दिया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने कॉस एल्फा की वैल्यू पुट कर दी, फॉर्मूला पुट किया कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। तो हाफ में क्या हो जाएगा? एल्फा बाई 2 एल्फा बाई 2। अब मुझे साइन एल्फा बाई 2 चाहिए टेन के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको ऊपर साइन एल्फा बाई 2 के लिए मुझे यहाँ पे कॉज नहीं चाहिए, इसको मैं ख़त्म करूँगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2। आप डायरेक्ट भी ये फार्मूला पुट कर सकते हैं। कौन सा? आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपके पास पता है कॉस 2 एल्फा आपके पास क्या होता है? 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर अल्फ़ा भी होता है। तो कॉज अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपके पास 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। आप इस तरह ये डायरेक्ट फार्मूला भी यहाँ पुट कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट नहीं किया कि बच्चों को ज़रा अच्छी तरह समझ आ जाए। आप इसको इस तरह भी पुट कर सकते हैं, तब भी क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपने इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना है और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।